ऐसा कुछ सुना दीजिए जिससे हमको शीघ्र श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। हे गुरुदेव, देखिए तो सही कलयुग में जीवों की कैसी स्थिति है। वे प्रभु को बुलाकर नाना दुख पा रहे हैं। आप ऐसे ग्रंथ का आज प्रकाश कीजिए जिसके आश्रय में रह करके कलयुग के जीव का कल्याण हो सके, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। तब भी सूत जी कुछ नहीं बोले। फिर आगे शौनक जी ने कहा, हे गुरुदेव, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम किंतु प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे गुरुदेव, अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए, मणि मिल जाए, तो उसको सारे संसार के सुख मिल जाते हैं। सुरद्रु स्वर्ग संपदाम, किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो उसको सबरी देवताओं की संपत्ति तक मिल जाती है। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो, जिसको आप जैसे महापुरुष उपलब्ध हो जाते हैं तो उनको तो भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे सुख की प्राप्ति होती है जिसके परिणाम में कभी दुख नहीं होता। तो हे गुरुदेव, हमें चिंतामणि नहीं, हमें कल्प वृक्ष नहीं, हमें आप जैसे सद्गुरु की प्राप्ति हो रही है। हम आपके चरण कमलों में आश्रय लेके विराजमान हैं। आप हम पर अनुकूल होइए और जैसे हमारा मन गोविंद से जुड़ सकता हो, हमारा कल्याण हो सकता हो, हे नाथ, आप हमें ऐसा ही उपदेश दीजिए। जब इतनी इतनी विनती कर ली, तब सूत जी का हृदय भगवान के लीला रस से परिपूर्ण हो गया और सूत जी करुणा से भर गए। और सूत जी ने कहा, प्रीति शौनक चित्ते ते। हे शौनक जी, आपका चित्त भगवान के प्रेम से भरा हुआ है, इसलिए हम विचार करके अब आपको ऐसा सिद्धांत सुनाएंगे जो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम और संसार भय नाशनम। ऐसा वृतांत, ऐसा ज्ञान सुनाएंगे जो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम और संसार भय नाशनम, जो सारे सिद्धांतों की निष्पत्ति करने वाला और जीव के संसार भय को नाश करने वाला है। संसार में भय किस बात का है, कितना ना स्वीकार्य है। संसार में केवल एक भय है हम सबको। कौन सा भय है? वो है मृत्यु का भय। केवल एक भय जो सबको डराए रहता है, मृत्यु का भय। कुछ भी करते कहीं ये न हो जाए, कहीं वो न हो जाए। मृत्यु का भय हम मनुष्यों को सताता है। सूत जी कहते हैं ऐसा ज्ञान प्रदान करेंगे जो संसार भय नाशनम, इस मृत्यु के भय का नाश करने वाला है। क्योंकि इस ज्ञान को ग्रहण करके ये पता चलेगा कि मृत्यु शरीर को समाप्त कर सकती है, आत्मा को नहीं। और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं श्री कृष्ण का दास हूं और मेरे आत्म स्वरूप को कोई मृत्यु नहीं नाश कर सकती। तो संसार भय नाशनम। और कैसा सुनाएंगे? बोले भक्त्योग वर्धनम कृष्ण संतोष हेतुकम, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने वाला और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला, पर शर्त इतनी है, तदहम ते विधास्यामि सावधान तया शृणु। शर्त इतनी है कि आप सब सावधान होकर श्रवण करें। तो हे गुरुदेव, आप हमें क्या सुनाएंगे? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। हे शौनक जी, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे,
श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हम आपको ऐसा ग्रंथ सुनाएंगे जो काल के व्याल का मुख का ग्रास होने से कलयुग के जीव को बचा लेने वाला है। और जिस ग्रंथ को कलौ कीरेण भाषितम, जिस ग्रंथ को शुकदेव जी ने गाया है, ऐसी आपको श्रीमद् भागवत जी की दिव्य कथा श्रवण करवाएंगे। कहिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सूत जी महाराज की जय हो। श्री शौनक जी महाराज की जय हो। भागवत जी श्रवण करवाएंगे। सुनकर ऋषि लोग जय जयकार करने लगे और धन्य है। उस समय शौनक जी ने कहा, हे गुरुदेव, अब आप ये बताएं कि आप जो हमको भागवत जी श्रवण करा रहे हैं, कराएंगे, वो ज्ञान, वो कथा आपको कहां से प्राप्त हुई? देखिए, इसमें बहुत सुंदर दृष्टि है। माने कहीं पर भी कोई सत्संग हो रहा है तो हम जानने पूछने के अधिकारी हैं कि ये सत्संग किस शास्त्र से हो रहा है। हम ऊल जलूल कोई भी बात सत्संग के नाम पर नहीं मान सकते। आजकल कलयुग में खूब ऐसे लोग जो श्री राम को नहीं मानते, श्री कृष्ण को नहीं मानते, राम जी को मत मानो, श्याम जी को मत मानो, हनुमान जी को मत मानो। तो क्या करें कि मंदिर में गुरु जी की फोटो रखो, उनको ही माला चढ़ाओ। अभी भागवत जी की परंपरा आपने सुनी ना कि भागवत जी ने, श्री नारायण ने ये भागवत जी चतुश्लोक के रूप में ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को, वहां से सूत जी को, वहां से ऋषियों को, और हम तक को प्राप्त हो रही है। तो ये हमारा ज्ञान आदि है, ये किसी मनुष्य का नहीं, भगवान का प्रकट किया हुआ है। शौनक जी, ये भागवत जी तो मैंने अनेक बार श्रवण की। मेरे गुरु महाराज जी ने भी मुझे भागवत जी का ज्ञान दिया, वेदव्यास जी ने। जिस समय शुकदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तब भी मैंने सुनी थी, और जिस समय सनकादिक भगवान नारद जी को कथा सुना रहे थे तब भी मैंने सुनी। लेकिन सप्ताह वाली कथा सनकादिक से ही सुनी जब वो नारद जी को सुना रहे थे। जब ये कहा तब शौनक जी ने कहा कि नारद जी को कथा सुनने की क्या जरूरत पड़ी, वे तो स्वयं भगवान का अवतार हैं। 24 अवतार में भगवान के मन का अवतार नारद जी हैं, तो उनको क्या आवश्यकता पड़ी। तब उस समय श्री सूत जी ने नारद भक्ति उपाख्यान सुनाया कि शौनक जी, एक बार नारद जी जिस समय कलयुग आ गया, उस समय पृथ्वी की दशा देखने के लिए पृथ्वी पर गए, अनेक तीर्थों में, धामों में भ्रमण किया, पर सब जगह घूमकर नारद जी के मन को दुख हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा संसार के लोग कैसे हो गए हैं। बोले, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हयुद्रुता, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। नारद जी कहते हैं, हमने सारे जगत में घूम के देखा तो देखा कि मनुष्य एक तो मंद हो गए हैं। मंद माने आलसी। कलयुग में मनुष्य को हर समय आलस घेरे रहता है। यदि आलस न हो तो वो कितना काम कर ले, पर आलस्य के वशीभूत होके उसने अपनी एकदम कार्य क्षमता खत्म कर ली है। हर समय आलस में पड़ा रहना, कभी रोग का बहाना, कभी पीड़ा का बहाना, कभी नींद का बहाना, आलस में पड़ा रहता है, मंदा। दूसरा सुमंद मतयो, एक तो आलसी और दूसरा मंदमती। मंदमती अच्छे कार्य में नहीं चलती, गलत कार्य में चलती, ऐसी मति हो गई है। और तीसरा मंद भाग्य। कलयुग के लोगों का भाग मंदा हो गया है। कोई अच्छा कार्य करने को चलता है तो भाग्य पीछे को धक्का देता है, प्रारब्ध पीछे को धक्का देता है, और आदमी कहता है कि नहीं भाई ये काम नहीं करेंगे, बढ़िया नहीं, छोड़ो। तो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या। और चौथा लक्षण हयुद्रुता। कलयुग में मनुष्य का जीवन उपद्रवों से ग्रसित हो गया, शांति नहीं रहती, कभी कहीं उपद्रव, कहीं कहीं कलेश,
कभी व्यापार में कठिनाई, कभी परिवार में कठिनाई, कभी शरीर में कठिनाई, उपद्रवग्रस्त हो गया है। और पाखंड निरता संतो, जो साधु हैं वे लोग भी पाखंड सजाने में लग गए हैं। जो विरक्त हैं वे स्त्री धन का संचय करने लग गए। ऐसे कलयुग की बड़ी भारी दशा देखी। सब तीर्थों में गए, देखा तीर्थत्व लोप हो रहा है। पंडा पुजारी लोग केवल धन कमाने पर दृष्टि रख रहे हैं। वो यजमान का अथवा तीर्थ यात्रा करने वाले का कल्याण नहीं चाहते। संसार में जाकर के देखा कि व्यक्ति स्त्री के अधीन हो गया है और निरंतर दंपति आपस में झगड़ा करते रहते हैं। संसार में जाके नारद जी ने देखा अब संतान बच्चों की बात नहीं मानती और व्यक्ति केवल जैसे तैसे धर्म धर्म से केवल अपने पेट का भरण पोषण करता है। लोग लोभ के कारण अपनी कन्या विक्रय करने में भी पीछे नहीं है। ऐसे ऐसे पापों को देखा। तब नारद जी का चित्त बहुत दुखी हुआ शौनक जी। तब वो चलते चलते वृंदावन में आए। जैसे वृंदावन में आए तब उनका मन प्राण प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि वृंदावन भगवान की विहार भूमि है। उस समय वृंदावन का दर्शन करके नारद जी यमुना जी के किनारे किनारे वायु मार्ग से निकले जा रहे थे। तभी उन्होंने यमुना तट पर एक अजीब दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री, जिसको अनेक स्त्रियां घेर कर बैठी हैं, कोई पंखा कर रही है, कोई बीजना कर रही है, कोई वस्त्र से पसीना पूछ रही है, कोई जल दे रही है। ऐसे एक बहुत सुंदर इन सब स्त्रियों से सेवित स्त्री बैठी है, लेकिन रो रही है। और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं। वो बार बार उन दोनों वृद्ध पुरुषों को उठाती है, जगाती है और विलाप करती है। नारद जी आश्चर्यचकित होकर उस स्त्री को देखने लगे। जैसे उस स्त्री की निगाह नारद जी पर गई, वो स्त्री खड़ी हो गई। भो भो साधो, हे साधो रुकिए, ठहरिए। ये सुनकर नारद जी नीचे उतर आए और उस स्त्री से पूछने लगे, काशी तुम कौन हो? का विमोचे मां? ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं? नारका पद्मलोचना, ये कमल नयन बहुत सी स्त्रियां कौन हैं? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, आप विस्तार से अपने दुख का कारण बताइए। उस समय उस स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे नारद जी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगीन जर जरो। हे नारद जी, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, कवचिन कवचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, वृद्धि कर्नाटक में हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा सम्मान हुआ, लेकिन गुजरात में आकर मेरे अंग भंग हो गए। अंततः अपने प्राणों को, पुत्रों को लेकर के वृंदावन में आई। वृंदावन में आकर मैं तो तरुण हो गई, मेरे अंग पूर्ण हो गए, पर मेरे ये दोनों पुत्र इमो में तनयो मतौ, ये मेरे दोनों पुत्र, एक का नाम ज्ञान, दूसरे का वैराग्य, ये दोनों मूर्छित बीमार वृद्ध होकर मेरी गोद में पड़े हैं। मेरे दुख का कारण मेरे पुत्रों का दुख है। आप बताइए, किसी की माँ तो स्वस्थ हो, युवा हो, पुत्र बूढ़े बीमार रोगी हो जाएं, तो वो माँ कैसे प्रसन्न रह सकती है? हे नारद जी, आप मेरे दुख का निवारण कीजिए। जब उस स्त्री ने अपना परिचय दिया, नारद जी ने साष्टांग दंडवत भक्ति देवी के लिए की। हाथ जोड़कर कहा, देवी तुम्हारा दर्शन करके मैं धन्य हो गया। बार बार तुम्हारे विषय में सुनते थे, जिसके हृदय में तुम विराजमान होती हो भगवान तो उसके अधीन हो जाते हैं। जिसके घर पर तुम रहती हो भगवान उसके घर पर झूठ खाने को राजी हो जाते हैं। पर देवी, आज मूर्तिमान तुम्हारे रूप का दर्शन किया। हे देवी,
पर तुम कष्ट मत पाओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अन्य धर्मांस तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदाना हम हरिर्दासो लोके त्वाम वर्तये। हे देवी, जब तक मैं अन्य धर्मों का, लोक धर्म, उपधर्मों का तिरस्कार करके भक्ति धर्म की स्थापना जगत में नहीं कर दूंगा, शपथ खाता हूं तदहम नाम हरिदास, तब तक मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा, जब तक घर घर में और घट घट में तुम्हारी तुम्हारे पुत्रों के साथ प्रतिष्ठा नहीं कर दूंगा। तब उस समय नारद जी उन दोनों ज्ञान वैराग्य नामक पुत्रों को उठाने लग गए, लेकिन वो तो उठते नहीं थे, मूर्छित थे। नारद जी सोचने लगे क्या करूं। नारद जी ने उन दोनों पुत्रों को वेद सुनाए, वेद वेदांत घोषस्य उपनिषद सुनाए, अंत में गीता सुनाई। गीता पाठिर मुहुर मुहु, एक बार नहीं अनेक बार सुनाई। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठिर मुहुर मुहु, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई चेतना नहीं आई। तब नारद जी मन में विचार करने लगे कि क्या करूं, जितना कुछ आता था कर चुका, सब वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, गीता जो भगवान की वाणी सो भी सुना दी, लेकिन इस ज्ञान वैराग्य में चेतना क्यों नहीं आ रही, क्या करूं। तब अंत में सोचने लगे, सुलझे न तुझसे जब तेरे उलझे हुए धंधे। किसी ने कहा है, सुलझे न तुझसे जब तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर तू सौंप दे बंदे। प्रभु हर तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा, जिसे तुम न कर सके उसे भगवान करेगा। प्रभु जी के दर पे शीश झुकाना ही बहुत है, मिलता है जहां न्याय ओ दरबार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। अब मैं क्या करूं। तब अंततः श्री नारद जी श्री कृष्ण को पुकारने लगे, हे गोविंद हे गोपाल, 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 हे मुरलीधर हे नंदलाल, हे मुरलीधर हे नंदलाल, हे मुरलीधर हे नंदलाल, हे मुरली